हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बात करेंगे आज हम माता लक्ष्मी को मनाने की। लक्ष्मी माता घर पे आ जाए उसके बाद तो बस फिर कोई सोचना ही नहीं है। माता लक्ष्मी को खुश कर लो तो धन अपने आप घर में बरसना पड़ता है। और धन ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी में हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तरह तरह के हम उपाय लगाते हैं धन प्राप्ति के, और करते रहते रात दिन पूजा पाठ मनाने की कोशिशें माता लक्ष्मी को कि हमारे घर में आके वास करें। काफ़ी सारी गलतियां हैं जिनको हम करते हैं, उनको भी हम दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और माता रानी को अगर मना लें तो ऐसा होता है कि फिर हमारे घर में कोई तरह की परेशानी नहीं आती है। धन की किसी भी तरह से हमें आर्थिक समस्या से नहीं गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय पहले बता चुकी हूँ आपको। आज एक छोटा सा और उपाय बताती हूँ दोस्तों, जिसको करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा वास होता है। बिल्कुल सुबह करना है आपको यह उपाय, कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी उठें तब आप फ्रेश होकर के इस उपाय को करें। दोस्तों, माता रानी अगर हमारे घर में आ जाती है तो खुशियों में बरकत अपने आप हो जाती है। सबसे पहले तो उठ करके सुबह सुबह नहा धो करके दिया बत्ती करके आपको माता रानी की आराधना करनी चाहिए। मन में मंत्र, लक्ष्मी माता का मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं बार 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 बार। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप जय माँ लक्ष्मी का ध्यान करके रखें। बड़ों का आशीर्वाद लें। आपके घर में जो भी बड़े हैं, अगर आप उनको प्रणाम करें झुक करके। अगर ऐसे करने की आदत नहीं है तो कम से कम ध्यान रखें ऐसी कोई बात ना करें कि उनके दिल को चोट पहुँचे। घर में सुबह सुबह बड़ों का बड़ा आदर सम्मान रखना है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं या दूर रहते हैं अपने माता पिता से, एक हो सके तो सुबह सुबह उनको एक फ़ोन ज़रूर करें। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे उपाय होते हैं। सुबह सुबह तुलसी पे जल चढ़ाना चाहिए हमको। तुलसी माता लक्ष्मी माता की सहेली मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर हम सुबह तुलसी को जल देंगे तो वो अपनी सहेली को आपके घर बुलाने में मदद करती हैं। अगर तुलसी को आप जल चढ़ाएंगे तो माता लक्ष्मी का वास धीरे धीरे आपके घर में खुद ब खुद होने लगता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर देवी देवता का अपना अपना स्थान है। कुछ देवी देवताओं की कृपा करने के लिए भक्त को आराधना करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है, और ऐसी ही है माता लक्ष्मी। इनको मनाने के लिए हमें हर वक्त इनकी आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि लक्ष्मी माता चंचला होती है, एक जगह टिक करके नहीं रखती। अगर आप इनको नहीं मनाएंगे तो वो दूसरी जगह भाग जाएंगी। इनकी पूजा से हर देवी देवता देखिए प्रसन्न हो सकते हैं। इनकी कृपा पानी है आपको, तो आपको इनकी कामना करती रहनी पड़ती है। माता लक्ष्मी का देवी माता है, अपना महत्व है और धन की देवी है। इसलिए इनकी कृपा प्राप्ति के स्वप्न हर कोई देखता है। एक बार माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे बरस गई तो फिर बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका भविष्य अपने आप निश्चित हो जाता है, और आपको जीवन में कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों एवं ग्रंथों में भी बहुत सारी जगह माता लक्ष्मी को मनाने के अलग अलग प्रकार के उपाय दिए गए हैं। कौन से मंत्र करने हैं, कौन से उपाय करने हैं, किस विधि के द्वारा करने हैं, किन कर्मों द्वारा माता रानी खुश हुई जाएगी, ये सब हमारे शास्त्र बताते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि कौन सा आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर पे रख सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं, अपने घर में मना के हमेशा के लिए रख सकते हैं। देवी माता केवल मंत्र से ही नहीं बल्कि उनके श्रृंगार के समान और अलग अलग अगर उनको आप आभूषण चढ़ाएंगे तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। पूजनीय माना जाता है उनको इस तरह से श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना। माता देवी के द्वारा धारण किए गए सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इनके पद्म चिन्ह, उनके पैरों के जो चिन्ह हैं उनकी भी पूजा की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के अवसर पर कई लोग पैर मारते हैं या बाज़ार से स्टिकर ला के पैर चिपकाते हैं।
दोस्तों, घर कहा जाता है कि अगर घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के पद्म चिन्ह की नियमित रूप से पूजा की जाती है तो वहाँ धन का वास जरूर होता है। घर की आर्थिक स्थिति को नजर ना लगे इसलिए कई लोग अपने घर के दरवाजे पे माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर माता रानी के चरण चिन्ह आपके द्वार पर हों तो कभी भी आपके घर पे बुरी नज़र का वास नहीं होता है, आपके घर पे कभी भी आर्थिक आपकी जो दृष्टि है वो कभी कमज़ोर नहीं होती है। एक मान्यता के अनुसार जिस घर में माता लक्ष्मी के शुभ चिन्ह, पैरों के शुभ चिन्ह अंकित होते हैं, उनके घर में माता रानी हमेशा निवास करती है और उस घर से दरिद्रता, कंगाली आदि सदा सदा के लिए विदा ले लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी के पैरों का क्या उसका उपाय है, जो करके आप घर को आर्थिक रूप से दुरुस्त बना सकते हैं और भविष्य में आपको कभी भी कंगाली का या गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी माता के परन चिन्ह से अशुभ ग्रहों का पूरा प्रभाव दूर हो जाता है, इनफैक्ट कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह अगर हम फर्श पे बनाएं तो देवताओं का उस घर में आगमन होता है और दरवाजे के अंदर की तरफ बनाएं तो माता लक्ष्मी का हमेशा प्रवेश अपने घर पे बना रहता है। कैसे बनाना है माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह, इसे ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको ध्यान में रखनी है ज़रूर से, वो मिस्टेक्स नहीं करने हैं आपको, वो मैं बताती हूँ आपको किस प्रकार माता रानी के चरण चिन्ह बनाने हैं। अगर आप अपने हाथों से नहीं भी बनाना चाहते हैं तो बाजार से बने बनाए लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह का स्टिकर ला सकते हैं और इन्हें अपने घर के दरवाजे के बाहरी ओर लगा सकते हैं ताकि घर में आने वाले सदस्यों की नज़र इस पर पड़ती रहे। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी माता को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, अतः कुमकुम से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी जी के प्रतीक चरण चिन्ह बनाने से बहुत ही लाभदायक होता है और लाल गुलाब के फूलों से उन चरण चिन्ह को सजाना चाहिए। लाल रंग की आप रंगोली या आलता से भी चरण चिन्ह बना सकते हैं और यदि इन चरण चिन्हों की आप रोज पूजा करें तो उनको लाल रंग की चीज़ें अर्पित करके, जैसे कुमकुम, लाल गुलाब इत्यादि से अगर आप उनकी पूजा करें, रोज उनको धूप दीप करें तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का निवास उस घर पे हो जाता है। घर के मुख्य द्वार के नीचे, बाहर की ओर या थोड़ा सा अंदर की ओर देवी माता लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने हैं आपको। इससे सभी देवती देवताओं की शुभ दृष्टि पड़ेगी, आपके घर और परिवार पर हमेशा बनी रहेगी और ज्योतिष के अनुसार अशुभ ग्रह का प्रभाव जो भी रहता है आपके घर पर, जिसके वजह से माता लक्ष्मी नहीं आती है, वो सभी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र जो रहती है वो भी कट जाती है और सारी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर के आसपास होती है वो सबसे भी हम छुटकारा पा जाते हैं। सभी घर के सदस्यों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए बहुत तरह के शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार कोई खास शुभ चिन्ह बताए गए हैं जो घर की सभी परेशानियों को दूर करते हैं और इन्हीं निशानों में स्वास्तिक, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय, शुभ, लाभ आदि शामिल हैं। अगर आप लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह नहीं बना पाते हैं किसी रीज़न से तो आप दूसरे चिन्ह भी बना सकते हैं। परिवार के सभी लोगों के अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है कि घर के मेन गेट पर कोई न कोई शुभ चिन्ह ज़रूर लगाया जाए। कुछ निशान मेन गेट पर या दीवार पर ऊपर की ओर भी लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ चिन्ह दरवाजे के नीचे भी लगाने चाहिए।
हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है, इसलिए नौकरी या व्यापार में धन लाभ या धन की कमी से उबरने के लिए विशेष गणेश मंत्र का जप भी कर सकते हैं आप। प्रतिदिन घर से निकलने से पहले, दुकान खोलने से पहले, ऑफिस पहुंचने के बाद श्री गणेश जी को गंध, अक्षत, फूल, धूप व दीप चढ़ा करके आप उनकी सभी पूजा सामग्री जो आपके पास है उससे आप अर्पित करें और गणेश जी की पूजा करें। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके तो ये चरण चिन्ह जो मैंने बताए हैं माता रानी का, वो अपने गेट पर ज़रूर लगाएं। माता लक्ष्मी का अगर ना बना पाए चरण चिन्ह तो उनके चित्र का पूजन करें, जिसमें लक्ष्मी माता अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी है। ऐसे चित्र का पूजन करने से भी देवी माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत सारे उपाय बताए, इनफैक्ट एक छोटा सा उपाय बताया है माता के चरण चिन्ह अपने दरवाजे पे बनाने का। कैसे बनाना है वो बता दिया। नहीं हो तो आप स्टिकर ला के चिपका लें और दोस्तों इसका कमाल देखें। पर ध्यान रखें उन चरण चिन्ह की आप जिस भी समय हो, रोज़ जब भी आप पूजन करें उन चरण चिन्हों का पूजन जरूर करें और तुलसी को ज़रूर जल चढ़ाते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे लिख करके। अपने सभी परिवार और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं सबसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें। हमारे कल्चर का एक पार्ट है दोस्तों और माता लक्ष्मी बड़ी आसानी से आ जाती है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें और खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबको बहुत ही शुभ दिन। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।